थंडरबोल्ट्स कैसी है एमसीयू की नई टीम? क्या ये मूवी मई के फर्स्ट वीक में रिलीज होना डिजर्व करती है, जिसमें मार्वल हमेशा अपनी एक बड़ी मूवी रिलीज करता है? और क्या थंडरबोल्ट्स से एमसीयू की वापसी हो पाई है? आइए जानते हैं आज के इस मूवी रिव्यू में। मूवी की थीम मेंटल हेल्थ इश्यूज के आसपास घूमती है। एमसीयू की कुछ मूवीज ने इस इश्यूज को अपनी कहानी में ऐड करने की कोशिश करी है, जैसे आयरन मैन 3 के टोनी स्टार्क का पीएसटीडी से गुजरना, या एवेंजर एंड गेम में थोर का डिप्रेशन में चले जाना, या फिर मून नाइट की कहानी जिसमें उसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से सफर करना दिखाया गया है। जहां इन सबको पास्ट मूवीज में एक सब प्लॉट की तरह यूज किया है, वहीं थंडरबोल्ट्स में मेंटल हेल्थ ही मेन कहानी है। मूवी की शुरुआत येलेना बेलोवा के एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस से होती है, जो एक मिशन पर है, मगर अपनी अडॉप्टेड सिस्टर नताशा के मरने के बाद वो अंदर से टूट चुकी है और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो ये क्यों और किसके लिए कर रही है। उसके बाद एक एक करके बाकी के कैरेक्टर्स यानी विंटर सोल्जर, रेड गार्डियन, जॉन वॉकर, घोस्ट, टास्क मास्टर और एक मिस्टीरियस बॉब का इंट्रोडक्शन होता है। इन कैरेक्टर्स की आपस की डायनामिक बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है और इन सब के बीच की कॉमेडी और टेंशन दोनों को ही बड़े बैलेंस्ड और इंटरेस्टिंग वे में लिखा गया है। मूवी के एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं और वो कहीं भी फोर्स नहीं लगते। वैसे तो ये एक टीम अप मूवी है, मगर पूरी कहानी घूमती है दो कैरेक्टर्स के आसपास, येलेना जिसकी भूमिका फ्लोरेंस फुग और बॉब जिसकी भूमिका लुइस पुलमैन ने निभाई है। एक बार फिर बकी बार्न्स यानी विंटर सोल्जर कहानी में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर ही है, जो देखकर जरा दुख होता है क्योंकि ये किरदार एमसीयू के पुराने किरदारों में से एक है और फैन फेवरेट भी है। मगर फ्लोरेंस फुग और लुइस पुलमैन दोनों ही की परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। फ्लोरेंस फुग जिनके पास पहले से ही लिटिल वुमेन के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन है, और लुइस पुलमैन जिनको आपने 2022 की ब्लॉकबस्टर मूवी टॉप गन मैवरिक में देखा होगा, जिसमें भी उनका कॉल साइन बॉब ही था और उस मूवी में भी उनके काम को काफी सराहा गया था। वहीं जॉन वॉकर बने वायत रसल की परफॉर्मेंस भी इस मूवी में बहुत दमदार है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बाद उनका किरदार भी बड़े रोमांचक ढंग से बाहर आया है और उनके सारे सीन बहुत ही मजेदार हैं। रेड गार्डियन के किरदार में स्ट्रेंजर थिंग्स वाले डेविड हार्बर भी बढ़िया हैं। सेबेस्टियन स्टैन और हैना जॉन कमेन के पास मूवी में ज्यादा कुछ नहीं था, मगर जो भी सीन उनके पास आए उसमें वो अच्छे लगे हैं। वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन के किरदार में जूलिया लुइस ड्रेफस भी शानदार हैं। उनका किरदार अच्छा ह्यूमर लेके आता है। खामियों की बात करूं तो ये मूवी किसी वेब सीरीज के बहुत अच्छे एपिसोड की तरह फील होती है, जो कि दरअसल में ये है भी। हम सब जानते हैं कि एमसीयू की ओवरऑल कहानी एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वार की तरफ बढ़ रही है, और एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स होने का ये एक नुकसान है, जहां आपको पूरी कहानी एक दिन या एक रात में ही खत्म करनी होती है, ताकि ये क्वेश्चन ना उठे कि इतना बड़ा खतरा था तो बाकी के सुपर हीरोज कहाँ थे। और चूंकि आप कुछ किरदारों को आगे की मूवी में भी लेना चाहते हैं, तो आप उन किरदारों के साथ ज़्यादा कुछ अलग नहीं कर सकते। ये मूवी भी फ्यूचर की मूवीज़ को सेटअप करती है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये एक मस्ट वॉच एमसीयू मूवी है और इसके बाद इसमें दिखाए बहुत सारे कैरेक्टर फैन फेवरेट बन जाएंगे। छोटे मोटे इश्यूज को नज़रअंदाज कर दें तो ये मस्त पॉपकॉर्न फ्लिक है। एक अच्छी कास्ट के साथ मज़ेदार ढंग से ये दिखाती है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं और कुछ लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं। और हाँ, इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जिसमें से दूसरा वाला बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आपने अगर ये मूवी देखी है तो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं और भी नए पॉपकॉर्न लाता रहूँगा। टिल देन कीप योर लाइफ स्पाइसी।